सब पर्ची में निकली हुई सरकार होती है ना, वो किसी की नहीं सुनती है। अगर चूरू जिले में हमारी मांगे नहीं मानी गई तो गली गली सड़कों में ट्रॉली और कचरा आपको सड़कों के अंदर मिलेगा। अंधेरी नगरी चौपट राजा, गूंगी बेरी सरकार है ये। सफाई मजदूर जो वाल्मीकि समाज के हैं वही सफाई कर्मचारी फील्ड पे कार्य करते हैं, और गैर वाल्मीकि हैं वो आज भी ऑफिस के अंदर बैठे हैं। और क्या करे, आने वाले समय मरना पड़ेगा, बेरोजगार युवा बैठे हैं। यहाँ के मुख्य जो कार्यालय में जो बैठे अधिकारी, उनसे ये कहना है कि जब तक आप समानता का भाव हमारे साथ नहीं रखोगे हम आपकी नहीं सुनेंगे। आवाराओं की तरह हमारी हाजिरी ली जाती है, ना तो वहाँ बैठने की सुविधा है, ना पीने की पानी की सुविधा है। धीरे धीरे समय में ये आंदोलन उग्र होगा। सफाई कर्मचारी है वह पूरी झाड़ुआने ले लेके और अर्धनग्न होके फिलहाल प्रदर्शन कर रहा है। शेखावाटी में अगर ढूंढ रहे हो बेस्ट यूनिवर्सिटी तो एक ही नाम, JGT यूनिवर्सिटी, जहां मिलते हैं 100+ कोर्सेज, मॉडर्न कैंपस और स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट सपोर्ट, हजारों स्टूडेंट्स का भरोसा। अब आपकी बारी, आज ही एडमिशन ले JGT यूनिवर्सिटी के साथ और बनाए अपना सपना सच। राम राम साहब, मैं देशी पत्रकार राजेश और आप लोग देख रहे हो जलको चोरू। चोरू का महीना जिका सफाई कर्मी है, माफी चाहूंगा, सफाई सेनानी जी का है, वह आज सड़क के ऊपर उतर गया ही और उतर के आपकी जी मांगा है बांध लेके अर्धनग्न होर जो है प्रदर्शन करियो है। तो बातचीत कराना सच लोगों से कि आखिर आगे क्या मजबूरी है कि आज अर्धनग्न होर प्रदर्शन करना पड़ रही है। मैं कहूँगा दिखाओ कैमरे पे के नंगा पैर जिका है अन खोलना पड़ गया है। सरकार आगे मांग कद मानेगी नहीं मानेगी वो जांच का विषय है। सफाई कर्मी है, बाकी मान्यता भी जिकी बात देखने मिली है। रास्ता के मायने जब प्रदर्शन कर रहा तो एम्बुलेंस जब है बाहर रास्ता मांगी तो तुरंत प्रभाव से आपका प्रदर्शन से हटके और एक लाइन बना रास्ता दिए है। एक बहुत बड़ी बात है कि आपकी वाजिब मांगा ने लेके तो प्रदर्शन कर रही है, लेकिन मान्यता ने बिल्कुल कौन भूलिया जिका प्रदर्शनकारी है वह आप पहुंचे ही अपनी योजना जड़े कलेक्टर साहब को ऑफिस है बैठे पूरा जोश तोश के सागे आए ही पुलिस जी की है वह भी आपको जाब्ता पूरा कर रखे प्रदर्शनकारियों ने रोकने के लिए। आज देखना ओ राजनीय होगो के पुलिस कितनी सक्षम हुए आगो आवाज दबाने में और प्रदर्शनकारी कितना सक्षम हुए आपका आवाज ने आगे पहुंचाना। फिलहाल जी का प्रदर्शनकारी है वह कलेक्ट्रेट का मुख्य प्रांगण का मां आ गया ही और अब देखना राजनीय है कि जी का अधिकारी है वह बारा आसी या अहम आजासी के तरीका क्या मांगा है, के तरीका को सब क्यों है वो सगली बात अब आप करांगा और जानसिया कि आखिरकार क्यों इतना संघर्ष जी को है आज सफाई कर्मियों ने सफाई भर्ती के लिए करना पड़ रही है। फिलहाल अपने सागे जी का ये पूरा प्रदर्शन को नेतृत्व कर रहे हैं अशोक पवार, कांग्रेस अनुसूचित जी को विभाग है बी का मैंने प्रदेश सचिव है, बातचीत कर। राम राम। राम राम। के तरीका को प्रदर्शन है अशोक जी, बार बार क्यों सफाई कर्मियों ने इस तरीका का प्रदर्शन करके सरकार ने जगाना पड़ रही है? अंधेरी नगरी चौपट राजा, कोई सुनने वाला नहीं है। पर्ची में लिखने हुई सरकार है, ना तो कोई सुनने वाला नहीं, कोई काम करने वाला। कोरोना जैसी विषम परिस्थितियों में हमने दिन रात एक करके भारत को स्वस्थ रखा था, राजस्थान को स्वस्थ रखा था, हमारे शहर को स्वस्थ रखा, फिर भी हमारे साथ अत्याचार है। हमारी 11 सूत्री मांग है। सफाई का काम हमेशा से परंपरागत वाल्मीकि समाज करता है। हम ये चाहते हैं 30,000 पदों पे सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति हो। कोर्ट केस के जो निलंबित प्रकरण पड़े उनको नियुक्ति दी जाए। वर्तमान में और पूर्व में जो सफाई का काम करे उन्हें नियुक्ति दी जाए। ठेका पड़ता है वो बंद की जाए। रही बात चूरू स्तर की, लोकल स्तर की, हमारी ये मांग है पहले तो जो हमारी हाजिरी होती है बीच बाजार में हो, मेन कोई स्थायी अड्डा नहीं है, आवाराओं की तरह हमारी हाजिरी ली जाती है, ना तो वहाँ बैठने की सुविधा है, ना पीने की पानी की सुविधा है। ये हमारी दुर्गति हो रही है। मृतक कर्मचारी और सेवानिवृत्ति कर्मचारी को समय अनुसार वेतन नहीं मिलता है। सफाई कर्मचारी और सफाई मजदूरों को 1 तारीख को जो उनका वेतन होना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। वेतन नहीं मिलने की वजह से उनकी लोन ले रखा है, उनकी वजह से उनकी सिविल खराब होती है। ये हमारी मुख्य मांग है। हमारी मांग यदि नहीं मांगी गई तो आने वाले समय में झाड़ू डाउन की जाएगी और भूख हड़ताल की जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन चूरू की रहेगी और राजस्थान सरकार की रहेगी। प्रदेश व्यापी हड़ताल चल रही है, जयपुर में भी ये हड़ताल चल रही है। राजधानी में पिछले 7 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे, आज तीसरा दिन है झाड़ू डाउन का। धीरे धीरे समय में ये आंदोलन उग्र होगा। अशोक जी, क्योंकि मेरे जट तक ध्यान में आवे कि एक बार पहले भी थे नगर परिषद के बाहर आत्मदाह की भी भूख हड़ताल थे करियो और आत्मदाह का भी प्रयास करियो हो। एक अलावा गत कुछ दिन पहले थे जो थारो शरीर को खून है भी निकाल एक प्रार्थना पत्र जो मुख्यमंत्री अभी तक के आश्वासन जो है भटसा आयो है या को नहीं आयो है? सब पर्ची में निकली हुई सरकार होती है ना, वो किसी की नहीं सुनती है।
ये पर्ची में निकली हुई सरकार है। माननीय जननायक अशोक गहलोत ने 2023 में भर्ती निकाली थी। इनकी डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी 2 बार भर्तियों की विसंगति दूर न करने की वजह से इन्हें रद्द की जा रही है। कहने सुनने वाला तो कोई है नहीं। अंधेरी नगरी चौपट राजा, गूंगी बेरी सरकार है ये। अच्छा, आज थे आया हो और अर्धनगन आया हो और जगह पग है थे, सारी जगह चप्पला है, बन भी त्याग दी है। कारण क्या है इस तरीका को प्रदर्शन करना को? पिछले 2 साल से सफाई कर्मचारियों की भर्ती नहीं हो रही है और क्या करे, आने वाले समय मरना पड़ेगा। बेरोजगार युवा बैठे हैं, तराई तराई मचरी पूरी राजधानी में, पूरे शहर में, पूरी चूरू में। एक सफाई का काम हमसे छीन रहे। गैर वाल्मीकि लोग सफाई का काम करते नहीं है, वो ऑफिसों में बैठे हैं। तो क्या करें, हमें आने वाले समय मरना पड़ेगा, हमें बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। क्या करें, करे तो क्या, किसके पास जाके रोएं? आज जो थे आया हो मायने कलेक्टर साहब ने ज्ञापन दे रहे हो तो कितो आश्वस्त होकर जाना की हट से उम्मीद है? हमें पूरी उम्मीद है। हमारी मांग नहीं मांगी गई तो आने वाले में समय में झाड़ू डाउन की जाएगी और भूख हड़ताल बैठेंगे। क्या होगा आज के प्रदर्शन के ऊपर? देखो, ये आएंगे वाल्मीकि समाज के युवा लोग हैं, ये बच्चा लोग हैं, ये भी तो बेरोजगार घूम रहे हैं। इन्हीं के लिए हम हमारी जान त्याग रहे हैं। पूरी समाज एक जगह है और हम चाहते हैं कि हमारे सभी मांगे पूरी हो और हमारे जो समाज के बच्चे उनको रोजगार मिले और आगे के लिए जो भी कार्य होगा वो सरकार के तौर से खुद की जिम्मेदारी होगी। और जो अगर राजस्थान सरकार में अगर आंदोलन छिड़ेगा तो हम इससे पहले में आगे होंगे। आज क्यों आखिरकार इस तरीका की स्थिति है जिकी अठा आगी है कि जिको वाल्मीकि समाज है बिन सड़का पर उतरना पड़ रही है, सरकार हट धर्मिता पर? वाल्मीकि समाज को मुख्य काम ये साफ सफाई करना है। ये नौकरी पर इसका घर आश्रित है साहब। 2018 के बाद में कम से कम 3 बार 4 बार आवेदन मांगा, वापस विड्रॉ कर ली गई भर्ती। बार बार परेशान हो रहा है। बच्चा युवक है, एवरेज होने जा रहा है। सरकार के साथ 2-3 बार प्रदेश स्तर पर यूनियन आर से समझौता हो, लेकिन वे समझौता की पालना नहीं हुई। ये वास्ते उग्र होकर आंदोलन कर रहा है। अगर सर ये हमारी 11 सूत्री मांगे नहीं मानी गई तो आपने कुछ दिन पहले देखा होगा हरियाणा सरकार में कि कैसे सड़कों पर कचरा जाम हुआ था और कुछ दिन पहले वहाँ पे मांगे मानी गई थी। और कल परसों जयपुर में भी ये काम हुआ है। अगर चूरू जिले में हमारी मांगे नहीं मानी गई तो गली गली सड़कों में ट्रॉली और कचरा आपको सड़कों के अंदर मिलेगा बाहर। अगर नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन की चेतावनी दी जाएगी। जैसा हमने पहले किया उसी तरह हम ये करने के लिए तैयार हैं। ये कहना चाहता हूँ कि जो भी अन्य कास्ट जो लगी हैं वो हमारे साथ काम करें। अगर वो काम नहीं करेगी तो हम भी काम नहीं करेंगे। मेरा कहना यही है। मेरा सबसे ये कहना है, राजस्थान सरकार द्वारा बार बार हमारी बातों को अनदेखा किया जा रहा है। प्रदेश स्तर पर जो हड़ताल अभी जयपुर के अंदर चल रही है, आगामी आदेश आने तक अगर जिला प्रशासन या कोई भी हमारी बात नहीं सुनता है तो 2 या 3 दिन का हमारे पास अल्टीमेट है, वो हम संबंधित विभाग के अधिकारियों को बता देंगे। उसके बाद में संपूर्ण झाड़ू जो है डाउन जो विधिगत होता है, इलीगल कुछ भी नहीं होगा, हम करेंगे। 2018 के अंदर जो भर्ती हुई उसके अंदर अदर समाज के जो कर्मचारी लगे, उस कर्मचारियों को प्रशासन द्वारा हमारे ही कर्मचारियों के ऊपर हेड बना के छोड़ दिया गया। दिन रात काम ये करते हैं, पैसे वो लेते हैं। यहाँ के मुख्य जो कार्यालय में जो बैठे अधिकारी, उनसे ये कहना है कि जब तक आप समानता का भाव हमारे साथ नहीं रखोगे हम आपकी नहीं सुनेंगे। अगर हमारे कर्मचारी कहीं काम करते हैं, फील्ड में काम करते हैं, जो अदर लगे हैं वो भी वहीं काम करें। उन्हों की कोई कलेक्टर की पोस्ट नहीं लगी हुई है, वो भी सफाई कर्मचारी पद पर नियुक्त है। जब तक इन जैसे 11 सूत्रें हमारी जो मांगे हैं, अगर बैठ के कोई विचार विमर्श होता है तो हम सहयोग आपस में समझ करके बात कर लेंगे, वरना उग्र जो होगा वो देखा जाएगा। पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा जो सफाई कर्मचारी भर्ती का गठन जो शुरू किया गया था, उससे बार बार वर्तमान सरकार किसी भी कारण से बार बार रद्द कर रही है। और सबसे बड़ी मांग हमारी ये है कि जब सफाई कामगार समुदाय के लोगों को ही सफाई का कार्य करना है तो 100% जो ये सफाई भर्ती है वो सिर्फ और सिर्फ सफाई मजदूर को ही मिले, यानी कि सफाई कामगार को। रही दूसरी बात, इससे पहले भी गैर वाल्मीकि समाज के लोगों के द्वारा इस भर्ती के अंदर चयन हुआ है, लेकिन उनसे राजनीतिक रसूख के चलते आज भी चूरू जिला मुख्यालय नहीं है, पूरे राजस्थान के अंदर गैर वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी ऐसी कमरों के अंदर बैठे रहते हैं। अभी मानसून आने वाला है, मानसून के अंदर जो
कीचड़ और पानी का जल भराव का समस्या रहेगी, उसमें सिर्फ और सिर्फ सफाई मजदूर जो वाल्मीकि समाज के हैं वही सफाई कर्मचारी फील्ड पे कार्य करते हैं, और गैर वाल्मीकि हैं वो आज भी ऑफिसों के अंदर बैठे हैं। तो हमारी राजस्थान सरकार से यही मांग है कि ये जो वर्तमान भर्ती है वो जल्द से जल्द पूरी हो और 100% इसकी प्राथमिकता सफाई कामगार समाज को मिले, और इससे पूर्व की जो भर्ती है उसमें जो भी गैर वाल्मीकि समाज के लगे हुए हैं उनको भी फील्ड पे लाया जाए। वरना आगामी समय में मानसून है और मौसम विभाग के अनुसार कहा गया है कि इस बार मानसून भी तकड़ा होगा, तो सफाई मजदूरों की फौज है वो तैयार खड़ी है। अगर हमारी समय रहते मांग नहीं मानी गई, पूरे राजस्थान के अंदर चाहे वो तहसील स्तर हो, चाहे जिला स्तर हो, चाहे राजधानी के अंदर हो, कूड़े के अंबार लगेंगे, क्योंकि हड़ताल एक साथ झाड़ू डाउन होगी और जिससे मौसमी बीमारियों का प्रकोप रहेगा। तो राजस्थान सरकार की जो मुख्यमंत्री है उनसे ये आगाह करना चाहूँगा कि ये एक छोटी सी चेतावनी है, समय अगर रहते आप चेत गए तो ठीक है, वरना आगे बहुत बड़ा उग्र आंदोलन होगा। फिलहाल जिका सफाई कर्मचारी है वह अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने आपको ज्ञापन सौंप दी है, बहुत सारी मांगा ही बान लेके कलेक्टर मैडम जी का है बान आश्वासन दियो है। अब देखना बाकी है कि कद बाकी मांगा पूरी हुए। जलको चूरू के लिए राजेश चौधरी की एक विशेष रिपोर्ट। झलको